आज का राशिफल द 20th of April 2024, 20 अप्रैल 2024 का पंचांग बताता है कि यह चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और शनिवार का दिन है। द्वादशी तिथि शनिवार रात 10:42 तक रहेगी। इस तिथि पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और ध्रुव योग का संयोग होगा। किसी दिन में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और ध्रुव योग रहेगा तो क्या होता है? ध्रुव योग और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग संतान सुख, धन और समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। इस संयोग में योगियों को अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं और उन्हें समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये समय धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए भी उत्तम होता है। इस संयोग के दौरान किए गए कार्यों की प्रतीक्षित सफलता होती है और विपरीत दिशा के प्रभाव को कम किया जाता है। ध्रुव योग आज देर रात 2:47 तक रहेगा और साथ ही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आज दोपहर 2:04 तक रहेगा। इस दिन वामन द्वादशी भी मनाई जा रही है। वामन द्वादशी व्रत 2024, वामन द्वादशी, जो वामन जयंती के रूप में भी जानी जाती है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो हर साल 2 बार मनाया जाता है। इसे चैत्र माह की शुक्ल द्वादशी तिथि और भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। ये दिन भगवान विष्णु के अवतार वामन को समर्पित होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार वामन अवतार भगवान विष्णु का मनुष्य रूप में पहला अवतार था। वामन अवतार का उद्देश्य हिरण्यकश्यप राक्षस को शांति के माध्यम से पराजित करना था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने ब्रह्मण के रूप में अवतरित होकर वामन नामक बालक के रूप में धरती पर अवतीर्ण हुए थे। वामन अवतार की कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप राक्षस ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में स्वामित्व प्राप्त कर लिया था और उसके ताने बाने से देवताओं को बहुत परेशानी हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके उसका संहार किया। उन्होंने हिरण्यकश्यप से 3 कद की जमीन मांगी और फिर वामन रूप में विराजमान होकर तीनों लोकों को अपने कब्जे में कर लिया। वामन द्वादशी को मनाने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों को धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के विशेष पूजन और भक्ति की जाती है। पौराणिक कहानियाँ। एक समय की बात है जब दैत्यराज बलि ने अपनी शक्ति और बल से स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त कर लिया था, जिससे देवताओं को अत्यंत परेशानी हुई। इस घटना के समय देवरानी अदिति, जो भगवान विष्णु की भक्तिनी थी, बहुत दुखी हुई। उन्होंने विष्णु जी की आराधना की और उन्हें अपने पुत्र के उद्धार के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु अदिति की प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हुए और उन्हें वामन अवतार में अपना दर्शन दिया। वामन अवतार में भगवान विष्णु के रूप में उन्होंने बलि के साम्राज्य को वापस लेने का निश्चय किया। जब बलि ने अपने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो वामन देव वहां पहुंचे और अपनी छोटी आकार से यज्ञशाला को प्रकाशित किया। बलि ने उन्हें आदरपूर्वक स्वागत किया और अंत में उनसे मनचाही भेंट मांगी। बलि ने वामन देव से 3 पग भूमि मांगने के लिए कहा और वामन देव ने खामोशी में उनकी मांग को स्वीकार किया। बलि ने अधिक कुछ मांगने का प्रयास किया, लेकिन वामन देव ने अपनी मांग पर अड़े रहकर उसे पूरा किया। तब वामन देव का आकार बढ़ने लगा और वे विराट रूप में प्रकट हो गए। बलि ने उन्हें अपने साम्राज्य के साथ स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामित्व देने का वचन दिया। वामन देव की सत्यता और अदिति की भक्ति को देखकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का राजा बना दिया और उन्हें देवताओं के भय से मुक्त कर दिया। पूजा विधि। वामन जयंती के दिन भगवान विष्णु के अवतार वामन देव की पूजा की जाती है। पूजा का समय सूर्योदय से पहले होता है और पूजा में वामन देव की प्रतिमा को पंचोपचार अथवा षोडशोपचार से पूजा जाता है। इस दिन उपवास भी रखा जाता है और पूजा का सबसे उत्तम समय श्रवण नक्षत्र के दिन होता है। वामन जयंती के दिन भगवान वामन देव की कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए और उन्हें भोग लगाकर प्रसादी वितरित करना चाहिए। उपवास के साथ साथ चावल, दही और मिश्री का दान करना भी लाभकारी माना जाता है। यदि श्रवण नक्षत्र के दिन वामन जयंती होती है तो उपासक वामन देव की पूजा को वैदिक रीति रिवाजों के साथ करते हैं, जिससे उनकी समस्याओं का निवारण होता है। विष्णुदेव को प्रसन्न कैसे करें? वामन जयंती के अवसर पर आप आसानी से अनुष्ठान कर सकते हैं। सबसे सरल और आदर्श तरीका है कि आप गरीबों को दही, चावल और भोजन का दान करें, जो इस दिन को लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप विष्णु सहस्रनाम और अन्य मंत्रों का पाठ कर सकते हैं, जिससे उनकी कृपा बरसेगी। आपको भगवान विष्णु के 108 नामों का पाठ करना चाहिए और उनकी मूर्ति या चित्र के सामने अगरबत्ती, दीपक और फूल चढ़ाना चाहिए। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:49 से 5:37 तक रहेगा।
ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:50 में और सूर्यास्त शाम 6:49 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज सुबह 6:50 से सुबह 8:38 तक है। आज अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:44 तक है। राहु काल सुबह 9:06 से दोपहर 10:43 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य मेष राशि पर है। सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है तो इससे कई शुभ फायदे होते हैं। इस गोचर के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनके वित्तीय खर्चों में कमी आती है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है और घर परिवार में खुशियां आती है। स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और लोगों का समय धीरे धीरे बेहतर होता है। सूर्य मेष राशि में प्रवेश करने से राशि चक्र की सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ये गोचर शुभ परिणाम लाता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी नियंत्रण में रहती है। सूर्य जोड़ी गई राशि का स्वामी होता है और इस गोचर के दौरान इस राशि के लोगों को शुभ परिणाम मिलते हैं। इस गोचर के समय लोगों को अपने लक्ष्यों की दिशा में सावधानी और संवेदनशीलता के साथ काम करने की सलाह दी जाती है ताकि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। इस गोचर का ध्यान रखने से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और सुख की ओर अधिक प्रयास करता है। साथ ही आज चंद्रमा कन्या राशि में मौजूद होगा। चंद्रमा कन्या राशि में मौजूद होने पर ये राशि के जातकों के लिए शुभ होता है। ये समय विवेक, बुद्धि और स्वास्थ्य के मामले में संतुलन और सावधानी की भावना देता है। लोगों को अपने कार्यों को संगठित और संपन्न करने के लिए प्रेरित करता है। इस समय में कर्मचारी व्यापारिक गतिविधियों में समझदारी से काम करना फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके साथ ही ये समय अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी शुभ माना जाता है और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान हो सकता है। आज शनिवार है। शनिवार को हिंदू धर्म में भगवान शनि का दिन माना जाता है। शनि ग्रह को शनिवार के दिन का अधिपति माना जाता है और ये दिन उनकी पूजा और विशेष उपासना का दिन होता है। शनि के उपासना में विशेष महत्व है क्योंकि उनकी शक्ति व्यक्ति को अशुभ गतिविधियों से बचाती है और उन्हें धर्म, नैतिकता और कर्मबोध में स्थिरता प्रदान करती है। शनिवार के दिन भगवान शनि की पूजा और उपासना करने से शनि के दोषों का निवारण होता है और जीवन में स्थिरता और सफलता मिलती है। शनिदेव की पूजा विधि निम्नलिखित रूप से होती है। स्नान और सौंधान्य समर्पण। पूजा की शुरुआत में शनिवार को स्नान करें। स्नान के बाद शनिदेव को समर्पित केसर या जल के साथ सौंधान्य को अर्पित करें। पूजा स्थल की सजावट। पूजा स्थल को साफ और सुंदर बनाएं। एक छोटे पात्र में गंगा जल या जल को लेकर पूजा स्थल पर रखें। कलश स्थापना। एक कलश में पानी डालें और उसके ऊपर से गंगाजल, दूध, घी, शहद आदि अर्पित करें। कलश के ऊपर नारियल रखें। पूजा के विधान। शनिदेव को तिल, उड़द दाल, काला उड़द, घी, दिया और बिल्वपत्र के साथ पूजें। शनिदेव की मूर्ति या यंत्र को ध्यान में रखें। मंत्र जाप। शनि मंत्रों का जाप करें जैसे ओम प्राप्री प्रौन सह शनैश्चराय नमः या अन्य शनि मंत्र। आरती। शनिदेव की आरती करें। प्रदक्षिणा। पूजा समाप्त होने के बाद मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा करें। ये है शनिदेव की पूजा की सामान्य विधि। पूजा करते समय ध्यान और भक्ति के साथ करें और शनिदेव की कृपा की कामना करें। शनिवार के दिन बजरंगबली की पूजा क्यों की जाती है? बजरंगबली की पूजा भगवान हनुमान को समर्पित होती है और इसे शनिवार के दिन करने का विशेष महत्व है। भगवान हनुमान शनि के दोषों का निवारण करने में मदद करते हैं और भक्तों को सभी प्रकार की मुसीबतों से बचाने में सहायक होते हैं। हनुमान जी की पूजा विधि निम्नलिखित कदमों में की जा सकती है। पूजा की शुरुआत में स्नान करें और फिर हनुमान जी को समर्पित केसर या जल के साथ सौंधान्य को अर्पित करें। पूजा स्थल की सजावट। पूजा स्थल को साफ और सुंदर बनाएं। एक छोटे पात्र में गंगा जल या जल को लेकर पूजा स्थल पर रखें। हनुमान जी की मूर्ति को या उनका चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। पूजा सामग्री। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में दिया, धूप, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, फूल, पुष्पांजलि, फल, नारियल, नवग्रह का तीर्थ, चावल, घी, शहद, पानी, दूध आदि शामिल हो सकते हैं। मंत्र जाप। ओम नमो हनुमते रुद्राय मंत्रों का जाप करें।
हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली पाठ करें। हनुमान जी की आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद हनुमान जी की मूर्ति को ध्यान से प्रणाम करें और उन्हें आशीर्वाद दें। ये है हनुमान जी की पूजा की सामान्य विधि। पूजा के दौरान भक्ति और श्रद्धा के साथ कार्य करें और हनुमान जी की कृपा की कामना करें। इस दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 20 अप्रैल के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल, टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आपका मेष राशिफल आज के दिन के लिए कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको एक बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति की उम्मीद है, जिससे आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपका नाम और स्थान काम के दौरान और बाद में उच्चतम स्तर पर उजागर होगा। धार्मिक आयोजनों में भाग लेने का मौका मिल सकता है, जो आपके आत्मा के शांति और समृद्धि में मदद कर सकता है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच छोटे मोटे कामों की शुरुआत हो सकती है, जो आपके रिश्तों को मजबूत करने में मदद कर सकती है। आप अपने व्यवहार को संभालकर अपने सहयोगियों को पूरी निगरानी से रखेंगे, जिससे साझेदारी के माहौल में संतुलन बना रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ योजनाएं बनाने की प्रेरणा हो सकती है, जैसे कि पिकनिक या अन्य मनोरंजन कार्यक्रम। यदि आपको किसी काम में समस्या थी, तो आज उस समस्या का समाधान हो सकता है, जिससे आपका काम आसानी से प्रगति कर सकेगा। हालांकि किसी बात के कारण आपको अपने जीवन साथी के साथ कुछ असहज महसूस हो सकता है, लेकिन ये सामान्य तरीके से हल हो सकता है यदि आप खुले और संवेदनशील रूप से बातचीत करते हैं। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग मटमैला। मेष राशि का उपाय रेमेडी। मेष राशि वालों के लिए शनिवार का उपाय शनि दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए है। इस उपाय में आपको एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर एक सिक्का डालना है। फिर आपको उसमें अपनी परछाई को देखना है। इसके बाद तेल के साथ किसी भी व्यक्ति को मांगने या शनिदेव के मंदिर में इस कटोरी को समेत रख देना है। इसके अलावा आपको आज पूरे दिन भगवान शनि के मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि के मंत्रों का जाप करने से आपके जीवन में शनि के दोष से मुक्ति मिलती है और आपको स्थिरता और सफलता की प्राप्ति होती है। यह उपाय आपको शनि के दोषों का प्रभाव कम करने में सहायक होता है और आपको अधिक स्थिरता, संतुलन और समृद्धि प्रदान करता है। इसे नियमित रूप से करने से आपका जीवन स्वास्थ्य, धन और समृद्धि से परिपूर्ण होता है। वृषभ राशिफल, टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृष राशि वालों के लिए बहुत ही मेहनत भरा होने का संकेत देता है। आपको काम के अधिक होने के कारण थकावट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह आपके प्रत्याशाओं के साथ साथ आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। आपका मेहनती प्रयास आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। इस दिन आपके द्वारा किसी पारिवारिक सदस्य के लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लाने की संभावना है, जो उन्हें आपकी देखभाल और प्यार का अनुभव कराएगा। अविवाहित व्यक्तियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन हो सकता है, क्योंकि नए मेहमान की दस्तक हो सकती है, जो उनके जीवन में नए उत्साह और आनंद का स्रोत बन सकता है। जीवन साथी के साथ मनमुटाव होने की संभावना है, लेकिन आप उन्हें मनाने के लिए किसी लंबी ड्राइव या अन्य रोमांटिक कार्यक्रम पर जा सकते हैं। इससे आपके बीच का रिश्ता मजबूत होगा और संवेदनशीलता बढ़ेगी। आपको अपनी संतान की संगति की विशेष ध्यान देना चाहिए, जो उनके सही मार्ग में चलने में मदद करेगी और उनके उच्चतम पोटेंशियल को साकार करने में सहायक होगी। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग भूरा। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि वालों के लिए शनिवार का उपाय शनिदेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए है। इस उपाय में सबसे पहले आपको शनिदेव की मंदिर में जाना है। वहां पहुंचकर आपको शनिदेव पर सरसों का तेल अर्पित करना है। तेल को ध्यानपूर्वक शनिदेव की मूर्ति के सामने रखें और उसे श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। फिर मोमबत्ती और अगरबत्ती को एक साथ जलाएं और भगवान शनि की आरती करें। आरती के समय आप अपनी मनोकामनाओं को भी बोलें और शनिदेव से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद घर वापस आकर सुबह और शाम में एक माला के साथ ओम हली श्री शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र शनिदेव की कृपा को प्राप्त करने में सहायक होता है और आपके जीवन में स्थिरता और सफलता की प्राप्ति में सहायक होता है। यह उपाय शनि के दोषों को शांत करने में सहायक होता है और आपको आने वाली मुश्किलों से मुक्ति प्रदान करता है। इसे नियमित रूप से करने से आपका जीवन संतुलित और समृद्ध होता है। मिथुन राशिफल, टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए चिंताग्रस्त रहने का संकेत देता है। कार्य क्षेत्र में आपको धीमी गति से काम करने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे आपके काम में विलंब हो सकता है।
ये सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि अधिकतर काम आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। माता जी की ओर से किसी बात को लेकर कहासुनी होने की संभावना है, इसलिए आपको धैर्य और समझदारी से उनकी बातों को सुनना चाहिए। आपके आसपास रहने वाले लोगों से किसी भी प्रकार का विवाद न करें, बल्कि विवाद के समाधान के लिए संवेदनशीलता और सहयोग का मार्ग चुनें। आपको संपत्ति की खरीदारी करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ने और समझने के बाद ही हस्ताक्षर करना चाहिए, क्योंकि अनधिकृत या अयोग्य विवाद हो सकता है। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट होने की संभावना है, जिससे आप परेशान और चिंतित रह सकते हैं। इस समय में आपको उनके साथ होकर और उन्हें सहारा देकर साथी बनने का प्रयास करना चाहिए। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग चांदी। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज के उपाय के तहत आपको भगवान विष्णु की पूजा करने की सलाह दी जा रही है। विष्णु भगवान की पूजा करते समय आपको पीला वस्त्र धारण करना चाहिए और उन्हें बेसन के लड्डू अर्पित करने चाहिए। लड्डू के ऊपर तुलसी पत्र अर्पित करना न भूलें, क्योंकि यह विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होता है। पूजा के दौरान आपको अपनी मनोकामनाओं को भगवान विष्णु के समक्ष बोलकर व्यक्त करना चाहिए। इसके साथ ही ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आरती करें। इसके अंत में आपको श्री सूक्त पाठ करना चाहिए। ये पाठ आपके आर्थिक परेशानियों को दूर करने में सहायक होता है और आपको धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति प्रदान करता है। आखिरकार शाम को घर के मंदिर में एक गोलबत्ती का दिया जलाना महत्वपूर्ण है। इस दिए का उद्देश्य माता लक्ष्मी और नारायण की कृपा को प्राप्त करना है, जो आपके घर में समृद्धि और धन की वृद्धि के लिए होता है। ये सभी कदम आपको धन संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायक होंगे और आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाएंगे। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए एक से अधिक स्रोतों से आय दिलाने वाला हो सकता है। आपको आय में वृद्धि का संकेत मिल रहा है, जो आपको धन की स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा। वित्तीय मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी, खासकर किसी कानूनी मामले में। आपको जो भी निर्णय लेना हो वह परिवार के हित में ले। यह आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहतर होगा। इससे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और परिवार के सदस्यों के साथ आपकी संबंधों में समानता बनेगी। किसी काम को लेकर आप छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन आपको अपने कामों को कल पर टालने से बचना चाहिए, क्योंकि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस दिन आपके किसी सहयोगी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए संवेदनशीलता और सहयोग का मार्ग चुनने में सतर्क रहें। आपको अपने बच्चों की तरक्की की ओर विशेष ध्यान देना होगा, उनके भविष्य की चिंता करनी होगी और उनके साथ समय बिताना महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए शुभ अंक 15। आज के लिए शुभ रंग नीला। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। शनिवार के उपाय के तहत कर्क राशि वालों को परिवार में सुख शांति और ग्रह दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक शनि यंत्र की स्थापना करने की सलाह दी जा रही है। शनि यंत्र को शनि देवता को समर्पित किया जाता है और इसकी स्थापना से शनि दोष का प्रभाव कम होता है। शनि यंत्र की स्थापना के बाद आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये चालीसा शनि देवता की पूजा के लिए प्रचलित है और इसका पाठ करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का भी महत्व है। आप उनकी आर्थिक, शैक्षिक या सामाजिक सहायता करके उनकी मदद कर सकते हैं। इससे आपका भला होगा और आपको आत्मा की शांति मिलेगी। ये सभी कदम आपको आपके परिवार में सुख शांति और ग्रह दोष से मुक्ति प्राप्त करने में सहायक होंगे और आपको समृद्धि की दिशा में अग्रसर करेंगे। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ उलझन भरा रहेगा। यदि आप किसी अपने ससुराल पक्ष के व्यक्ति को धन उधार देने की सोच रहे हैं, तो इसमें हानि की संभावना है। धन के मामले में सावधानी बरतने के लिए महत्वपूर्ण है। आपके रिश्तों में भी खटास पैदा हो सकती है। इस समय में संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए संवेदनशीलता और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपको कुछ समस्याएं रहने के कारण थकान का अनुभव होगा, लेकिन इसे हल करने के लिए आपको सक्रिय रहना होगा। मेहमान रोगों से सावधान रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहनों के प्रयोग में भी सावधानी बरतें ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके। किसी पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद में आपको जीत मिलेगी, जिससे आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी। लेकिन संबंधित मामलों में धैर्य और समझदारी बरतने की आवश्यकता है। आपकी किसी पुरानी गलती से पर्दा उठ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें और अपने कार्यों में सतर्क रहें। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी।
सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज के उपाय के रूप में सिंह राशि वालों को भगवान विष्णु की पूजा करने की सलाह दी जा रही है। सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करना एक उत्तम आदत है जो शुभता और ऊर्जा को बढ़ावा देती है। भगवान विष्णु की पूजा करते समय विधि पूर्वक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। उन्हें खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए, जो उन्हें प्रसन्न करेगा। इसके बाद पूजा वाले आसन पर ध्यान मुद्रा में बैठकर तुलसी की माला से भगवान विष्णु कृष्ण अवतार के मंत्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से मानवीय संबंधों में सुधार होता है और शांति का अनुभव होता है। मंत्रों का जाप आप 1, 3, 5, 9 या 11 माला कर सकते हैं, जो आपके भक्ति और ध्यान को बढ़ाता है। यह उपाय आपको शांति और सुख की अनुभूति कराएगा और आपके जीवन में प्रकाश और समृद्धि का संकेत करेगा। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके कष्टों और परेशानियों का निवारण हो सकता है। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए व्यावसायिक दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। यदि आप किसी से कोई मदद मांगेंगे तो वह उन्हें आसानी से मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए ये दिन संवाद और समझौते के लिए अच्छा हो सकता है, जिससे उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी बदलने की प्रेरणा रखने वालों के लिए भी यह समय अनुकूल हो सकता है, क्योंकि कोई बेहतर अवसर हाथ लग सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आंखें और कान खुले रखने की आवश्यकता होगी। आपको नए विचारों को स्वीकार करने की क्षमता दिखानी होगी तथा आपको संवेदनशीलता से काम करने की आवश्यकता होगी। परिवार में किसी सरप्राइज पार्टी का आयोजन हो सकता है, जिसमें आपको सक्रिय भाग लेने की आवश्यकता हो सकती है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से आपके रिश्तों में मजबूती आ सकती है। आपको अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को शामिल करना चाहिए, जिससे आपकी सेहत को लाभ मिल सके। योग और व्यायाम आपको संबंधित बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। आपकी संतान आपसे किसी बात को लेकर नाराज चल रही है, जिसके लिए आपको उन्हें मनाने के लिए उपहार लाना पड़ सकता है। इस समय में अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने से आपके रिश्ते में मेल जोल बढ़ सकता है। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज के उपाय के रूप में कन्या राशि वालों को सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने की सलाह दी जा रही है। सुबह स्नान के बाद आपको पानी में काला तिल, लाल गुड़हल का फूल और अक्षत चावल मिलाकर उसी पानी से सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अक्षत चावल का प्रतीकित अर्थ होता है स्थिरता और समृद्धि। काले तिल का प्रतीकित अर्थ होता है सौभाग्य और सुख। इसे सूर्य की पूजा में अर्पित करने से सौभाग्य, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लाल गुड़हल का प्रतीकित अर्थ होता है प्रेम, शक्ति और आकर्षण। इसे सूर्य की पूजा में अर्पित करने से व्यक्ति को आकर्षक और प्रेमी बनाने में मदद मिलती है। यह उपाय आपके दिन को शुभ बनाने और सूर्य देव की कृपा को प्राप्त करने में मदद करेगा। अर्घ्य देते समय आपको 16 बार सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। यह मंत्र सूर्य देव की प्रार्थना के रूप में उनकी कृपा और आशीर्वाद को आपके जीवन में लाने में सहायक होता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपका जीवन उत्तेजित और समृद्ध होगा और आपको सौभाग्य और सम्मान की प्राप्ति होगी। यह उपाय आपको सूर्य की शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण करेगा और आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाएगा। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि के लिए तनावग्रस्त रहने वाला है। आपको आर्थिक परेशानी हो सकती है और आपके वित्तीय मामलों में चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आप धन के अभाव में हैं, तो आपको किसी परिजन से धन उधार लेने की आवश्यकता हो सकती है। आपका कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होते होते रह सकता है, जो आपको चिंतित करेगा। इसके बावजूद आपको संवेदनशीलता और धैर्य का बनाए रखना होगा। किसी बड़ी डील को फाइनल करने से पहले आपको दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना और समझना आवश्यक होगा। इससे आपको नुकसान से बचने में मदद मिल सकती है। पिताजी के सुझाव में आकर आप अपने धन का कुछ हिस्सा किसी सरकारी योजना में लगा सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। आपको लेन देन से संबंधित मामलों में स्पष्टता बनाए रखनी होगी और धन संबंधी फैसलों को सावधानी से लेनी होगी। धन के व्यवस्थापन में सावधानी बरतना महत्वपूर्ण होगा ताकि कोई भी नियंत्रण से बाहरी घटना न हो। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग मैरून रंग। तुला राशि का उपाय रेमेडी। आज के उपाय के रूप में तुला राशि वालों को भगवान गणेश की पूजा करने की सलाह दी जा रही है। भगवान गणेश को 21 दूर्वा चढ़ाना चाहिए, जिसे आपको एक साथ सजाना चाहिए। इसके बाद एक अतिरिक्त दूर्वा को दूर्वा के साथ बंद कर भगवान गणेश की सिर पर अर्पण करना चाहिए। भगवान गणेश को लड्डू का भोग चढ़ाना चाहिए।
क्योंकि लड्डू गणपति का पसंदीदा भोग है। इसके बाद भगवान गणेश को आपकी मनोकामना बोलकर आरती करनी चाहिए। आरती के समय आपको मंत्र ओम गम गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा का 108 बार जाप करना चाहिए। यह मंत्र गणेश जी की कृपा को प्राप्त करने और समस्याओं को हल करने में सहायक होता है। सच्चे मन और श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करने से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपका जीवन सुखद और समृद्ध होता है और आपको गणेश जी की कृपा सदैव प्राप्त होती है। यह उपाय आपके जीवन में स्थिरता और सफलता की ओर अग्रसर होने में मदद करता है। वृश्चिक राशिफल टुडेज स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि के लिए व्यस्तता भरा होने की संभावना है। आपको अपने कामों में मेहनत और प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता होगी। यदि आप अपने कामों को लेकर भाग दौड़ करते हैं तो आप उन्हें सफलता के पथ पर ले जाने में सक्षम होंगे। आज आपको आंखों से संबंधित किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिसका समाधान करने के लिए आपको धैर्य और संज्ञानशीलता का अधिक उपयोग करना होगा। कार्य क्षेत्र में आपके दिए गए सुझावों का स्वागत होगा और आपको उनका प्रभावी रूप से उपयोग करने का अवसर मिलेगा। आप अपनी कार्य दक्षता और नेतृत्व कौशल के माध्यम से अपने परिवार और समूह के सदस्यों को प्रेरित कर सकते हैं। संतान से किसी महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर भेजने की संभावना है और आपको उन्हें उपयुक्त तरीके से प्रेरित करने की आवश्यकता होगी। आपको अपने कामों के लिए एक ठोस योजना बनाने की आवश्यकता है और उसे प्राथमिकता देनी होगी ताकि आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। शीघ्रगामी वाहनों के प्रयोग से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि किसी अनपेक्षित घटना से बचा जा सके। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय है जो उन्हें धन, समृद्धि और शांति की प्राप्ति में मदद कर सकता है। आपको आज माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आपको कमल के फूल पर माता लक्ष्मी को स्थापित करना होगा। फिर आपको घर की उत्तर दिशा में भगवान विष्णु की तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। अगले कदम में आपको माता लक्ष्मी की जल का कलश भरकर रखना होगा। फिर आपको विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को तरह तरह के फूलों का अर्पण करना चाहिए और फिर माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। फिर आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करना चाहिए। इसके बाद आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। आखिर में आपको कलश में रखे गए जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। इस उपाय के द्वारा आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और धन आगमन के योग बनेंगे। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और शांति की प्राप्ति में मदद कर सकता है। धनु राशिफल टुडेज सैजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि के लिए किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए नुकसानदायक रहेगा। यदि आपके पिताजी आपको कोई सलाह देते हैं तो उन्हें सुनने और उनका अनुसरण करने में ध्यान देना चाहिए। आपके स्वास्थ्य में चल रही समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा। आप यदि किसी काम में हाथ डालेंगे तो उसमें भी आपको नुकसान होने की संभावना है। इसलिए किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले अच्छी तरह से सोच समझकर और योजना बनाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। आप किसी से धन उधार लेने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे आपको आने वाले समय में समस्या हो सकती है। धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप पुरानी गलती को लेकर परेशान रहेंगे और इसका समाधान करने के लिए आप अपने माता पिता से माफी मांग सकते हैं। यह एक संवेदनशील कदम हो सकता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने काम पर पूरा ध्यान देना होगा और उन्हें सही तरीके से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। आपको अपने काम में पूर्ण निष्ठा और प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग केसरिया। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय विशेष रूप से धनु राशि वालों के लिए एक शक्तिशाली उपाय है, जिसमें आपको भगवान शिव की पूजा करने का अवसर मिलता है। भगवान शिव को दूध से अभिषेक करें और 21 बेलपत्र उनकी पूजा के लिए चढ़ाएं। सभी बेलपत्रों पर केसर का टीका लगाएं। फिर आपको 30 मिनट के लिए ध्यान में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और सोचें कि आपकी मनोकामना पूरी हो रही है। इसके बाद हर बेलपत्र को ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान शिव की आराधना करें। ये पूजा विधि आपकी मनोकामना को पूरा करने में मदद करेगी और आपके जीवन को शुभ और समृद्ध बनाए रखेगी। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर रहने वाला है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए।
कार्य क्षेत्र में आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप कोई बड़ी जिम्मेदारी न लें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य कमजोर है और बड़ी जिम्मेदारी लेने में आपको परेशानी हो सकती है। आपकी संतान आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकती है। आपको उसे पूरी करने से पहले उनके मन की स्थिति को जानने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप उनके इच्छाओं और जरूरतों को समझ सकें। आप माताजी को ननिहाल पक्ष के लोगों से मिलने लेकर जा सकते हैं, जो उनके लिए सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को मजबूत कर सकता है। आपको अपने आसपास के घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है, जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो सकती है। राजनीति में कार्यरत लोगों की उनके काम से सराहना होने की संभावना है, जो आपके प्रतिष्ठा को बढ़ा सकती है और आपको आत्मविश्वास दे सकती है। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि वालों के लिए आज का उपाय है हनुमान जी की पूजा करना। हनुमान जी वीर और शक्तिशाली देवता हैं, जो भक्तों की सभी मुश्किलें दूर करते हैं। पूजा करते समय हनुमान जी को लड्डू और केले का फल अर्पित करें। यह उनके प्रिय भोग है और उन्हें आपकी भक्ति को प्रसन्न करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा आपको हनुमान जी के 12 नामों का जाप करना चाहिए। इन नामों का जाप करने से आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में समृद्धि और खुशियां आएगी। हनुमान जी की पूजा करने से आपकी आत्मविश्वास मजबूत होगा और आपको सभी कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलेगी। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपका जीवन सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार होगा। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि के लिए सामान्य रहने वाला है, लेकिन आपको कुछ शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, जो आपको परेशान करेंगे। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उसे सही तरीके से देखभाल करना चाहिए। काम का बोझ आपके ऊपर अधिक रह सकता है, लेकिन आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अधिक तनाव और अनियमित आहार की वजह से आपके स्वास्थ्य पर अधिक दबाव पड़ सकता है। किसी को आप अत्यधिक मात्रा में धन उधार ना दें, क्योंकि उससे आपको बाद में समस्या हो सकती है। धन उधार देने से पहले ध्यान से विचार करें और धन उधार लेने वाले की वापसी की संभावना को भी ध्यान में रखें। शेयर मार्केट में निवेश कर रहे लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आज बाजार में अधिक वोलेटिलिटी हो सकती है और अधिक निवेश से वेतन डूबने की संभावना होती है। आपको अपनी पिछली गलतियों से सबक सीखना होगा और उन्हें बार बार दोहराने से बचना होगा। अंत में आपके विरोधी आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं, इसलिए ध्यान दें कि आप अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें और संवाद में संतुलन बनाए रखें। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय कुंभ राशि के लिए विशेष रूप से भगवान गणेश को समर्पित है। आपको सुबह उठते ही भगवान गणेश को हल्दी जल से स्नान करवाना चाहिए। हल्दी के गुणों से आपका शरीर शुद्धि और स्वास्थ्य का लाभ उठाता है। इसके बाद आपको पीले रंग का परिधान पहनना चाहिए। पीले रंग का परिधान पहनने से सूर्य की किरणों का प्रभाव मिलता है, जो आपको ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। पूजा के समय आपको भगवान गणेश के सामने पीले रंग के मीठे भोग को अर्पित करना चाहिए। इसमें पीले रंग का केला भी शामिल है, जो भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय होता है। पूजा के दौरान आपको गणेश मंत्र ओम गम गणपते नमः का जाप करना चाहिए। यह मंत्र आपको सफलता, सुख और समृद्धि प्रदान करता है और आपके जीवन को चमकाता है। इस उपाय को करने से पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि आपकी भावना स्पष्ट हो और आप भगवान गणेश के सामने अपने मन की बातें प्रकट करें। इस प्रकार आपके जीवन में खुशियां और सफलता का सागर बहेगा। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि के लिए कुछ समस्याओं के साथ आने वाला है, जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है। पहली समस्या वाहन चलाते समय सावधानी से रहने की है, क्योंकि असावधानी से हादसा होने की संभावना है। सड़क पर सावधानता बनाए रखना और ट्रैफिक नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है। दूसरी समस्या यह है कि परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई अप्रिय सूचना मिल सकती है। इसके साथ ही व्यापारिक क्षेत्र में आपके शत्रु काम में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको सतर्क रहना और अपने कार्यों को सावधानी से निर्वाह करना चाहिए। अगर आपने कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन किया है, तो उससे जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। इसलिए आपको परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखना और उन्हें संभालने के लिए उपाय ढूंढने की आवश्यकता हो सकती है। अंत में आपकी जीवन साथी से कहासुनी होने के कारण रिश्ता टूटने की कगार पर आ सकता है। इससे बचने के लिए आपको उसे समझने का प्रयास करना और संवाद में संतुलन बनाए रखना चाहिए। ध्यान दें कि संवाद में समझौता और समाधान की दिशा में प्रयास करें। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग पीला। मीन राशि का उपाय रेमेडी।
आज का उपाय मीन राशि के लिए शिव गायत्री मंत्र का जाप करना है। शिव गायत्री मंत्र का पाठ करने से आपको आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है और आपका मन शांत रहता है। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और उनकी कृपा को प्राप्त करने में सहायक होता है। शिव गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र को 108 बार या फिर 32 बार जाप करें। मंत्र का जाप करते समय ध्यान दें कि आप शिव के दिव्य शक्ति को अपने ऊपर प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा आपको अपने घर के मुखिया द्वार में ओम चिन्ह सिंदूर से बनाना चाहिए। ओम एक प्रमुख धार्मिक संकेत है और उसका सिंदूर से चित्रण आपके घर में शांति और सुख को आमंत्रित करता है। इस सिंदूर के चिन्ह को आपके घर के प्रवेश द्वार पर स्थापित करने से आपके घर में धन, समृद्धि और सुख का आगमन होता है। इस उपाय को अवश्य करें और अपने जीवन को धन, समृद्धि और आनंद से भर दें।